क्या आपको अपने समय का सही उपयोग करने में परेशानी महसूस होती है? क्या आप इस चीज़ को महसूस करते हैं कि महीना ख़त्म होने से पहले आपकी तनख्वाह आपकी ज़रूरतें पूरे करने के लिए पूरी नहीं पड़ती और आपको उधार मांगने की आवश्यकता पड़ जाती है? तो दोस्तों, ये समय है कि हम पवित्र शास्त्र के सबक को मिलके सीखें। तो आइए और हमारे साथ देखिए इस त्रिमास का पहला अध्ययन, परमेश्वर के आगमन से पहले उसका कार्य का प्रबंध करना। वेलकम। मैं आज आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ इस हिंदी होप चैनल में, जहाँ हम सबत स्कूल का अध्ययन करने वाले हैं। इस वर्ष के नए पहले त्रिमास में हमारा शीर्षक है मैनेजिंग गॉड्स वर्क अंटिल ही कम्स। प्रभु यीशु मसीह के कार्य के तैयारी करना उसके आगमन से आने से पहले। और आज हम पढ़ने वाले हैं इस त्रिमास का पहला लेसन, जिसका शीर्षक है पार्ट ऑफ गॉड्स फैमिली, परमेश्वर के परिवार का सदस्य होना। परंतु इससे पहले हमारे होप स्टूडियो में आज खास मेहमान मौजूद हैं जिनका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर रेबेका सिंह से। मैडम, आपका स्वागत है। और पास्टर एल्डर जॉनसन गिल से। सर, मैम, आपका स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब हम सबत स्कूल पाठ का अध्ययन करेंगे तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे और आप सब मिलके हमारा और दर्शकों का इस भाग को समझने में सहायता करेंगे। मैडम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप आज के लेसन का याद वचन हमारे साथ साझा कर सकती हैं? आपका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने एल्डर जॉनसन का और मेरा स्वागत किया है। जिससे पहले अपने याद वचन में हम जाएं, आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, हम फिर से तेरे पास आते हैं। हम चाहते हैं कि ये वचन में जब हम जाते हैं इसको पढ़ें तो हमें पवित्र आत्मा से भर दे और लोग हमें देखें, तेरा वचन हमारे मुंह के द्वारा ये आगे निकले और हम इसको जो है सही ढंग से प्रस्तुत करने वाले बने। यही हमारी प्रार्थना है, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम वचन में जाएंगे। और आज जो है हमारा जो वचन है पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी पहली आयत में मैं जाऊंगी। और पहला पद जो है यहाँ पे यूहन्ना मुकद्दस ने लिखा है, देखो पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, जैसे कि हम देख रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है कि हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा हैं। क्योंकि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं तो उसकी हम संतान कहलाए जाते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर जगत ने उसको भी नहीं जाना, यीशु मसीह को भी नहीं पहचाना, लेकिन यीशु मसीह हमें पहचानता है और इसलिए जो है हम उसकी संतान कहलाए जाते हैं। और उसने जो है हमारा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है, एक उसके बच्चों के जैसे, पिता का बच्चों के जैसे, और दूसरा रिश्ता जो है भरोसे का। तो हमारे पास जो है यीशु मसीह के ऊपर हमारा भरोसा है और उस भरोसे को हम कायम रखते हुए हम परमेश्वर ने जो हमें काम दिया है, हम अपनी जिम्मेदारी बड़े सही ढंग से हम निभा सकते हैं। क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं हमारी नहीं हैं, वो परमेश्वर की हैं। तो आइए हम देखें कि जब जगत ने यीशु मसीह को नहीं माना तो हमें भी नहीं मानेगा, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं और उसके बच्चे होने के नाते हमारा रिश्ता और गहरा हो जाता है।
मैडम Thank बहुत you. बहुत धन्यवाद आपके सहयोग के लिए और इतने सुंदर तरीके से इस शीर्षक को समझाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। आइए आमीन। हम पास्टर जॉनसन की तरफ चलते हैं। पास्टर जॉनसन, क्या आप हमें इस शीर्षक के बारे में और बेहतरीन तरीके से गहराई से समझा सकते हैं कि परमेश्वर के परिवार का सदस्य होने का क्या अर्थ है? धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर रिबेका का, जिन्होंने हमें हमारा परिचय करवाया है हमारे पाठ्यक्रम से। और मैं जो प्रश्न आपने हमसे मुझसे पूछा है, मैं उसका विवरण देना चाहता हूं। निर्गमन और उसकी 3 अध्याय और 10 में बड़े विस्तार पूर्व से यहाँ लिखा गया है कि परमेश्वर जो है, हम परमेश्वर के परिवार का कैसे हिस्सा हैं, और यहाँ हम अनुभव करेंगे कि हम परमेश्वर के परिवार का कैसे हिस्सा हैं। देखिए, यहाँ जब परमेश्वर के लोग मिस्र में गुलाम थे, तो परमेश्वर उनसे बहुत मोहब्बत करता था। यहाँ उसने मूसा को भेजा और कहा, यहाँ लिखा है, अगर आप पढ़ें यहाँ 3 उसके निर्गमन उसका 3 अध्याय 10 में, इसीलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूं कि तू मेरी इजरायली प्रजा को मिस्र से निकाल ले। यह आयत हमें बहुत ही अच्छे तरीके से बताती है हमारे पूर्वजों का जो अनुभव रहा है कि किस प्रकार हम परमेश्वर के परिवार के हिस्सा हैं। यदि हम परमेश्वर के परिवार के हिस्सा नहीं होते, तो वो कभी भी मूसा को, इजरायलियों को, अपने लोगों को मिस्र को निकालने की योजना नहीं बनाता और ना ही वो मूसा को भेजता। उसके बाद यदि हम गिलतियां उसका 3:26 में देखें, गिलतियां नए नियम में 3 और उसका 26 में देखें, तो यहां वो लिखता है कि जिन्होंने मसीह को अपनाया है, मसीह ने उन्हें अद्भुत शक्ति दी है कि वो उसके बेटे बेटियां कहलाएं। जी बिल्कुल। तो ये हमारे लिए सीखने का, समझने का और अपनाने का अवसर है इस पाठ्यक्रम में कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं, और हम बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं, क्योंकि एक परिवार का पिता परिवार को संचालन करता है और अपने परिवार के हर एक सदस्य को मोहब्बत करता है। यहां परमेश्वर की मोहब्बत का अनुभव वो आज से कई साल पहले इजराइल कौम ने किया, इजराइल के लोगों ने किया। जब परमेश्वर उनसे मोहब्बत करता था, उसे दुख था, दर्द था उनकी तकलीफों का, उसने मूसा को कहा कि जाओ मेरे लोगों को निकाल के लाओ। और गिलतियां में आप देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि जो लोग परमेश्वर को अपना लेते हैं, परमेश्वर उन्हें अब अद्भुत शक्ति प्रदान करता है अपने बेटे बेटियों को। जी बिल्कुल। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ पास्टर जॉनसन आपका और मैम आपका भी, इतनी खूबसूरती और सरलता से इस भाग को समझाने के लिए, ताकि हम गहराई से परमेश्वर के दिए हुए वायदों को, जो कि बाइबल में पाए जाते हैं, उन्हें समझ सकें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आप दर्शकों से निवेदन है, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए, जबकि हम अपने लेसन को आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछले भाग में हम रविवार के लेसन को कंप्लीट कर चुके हैं, आइए हम आगे बढ़ते हैं सोमवार के लेसन की तरफ, जिसका शीर्षक है परमेश्वर ही सृष्टि का मालिक है। डॉक्टर रिबेका, आपका इस विषय के बारे में क्या कहना है? किस प्रकार परमेश्वर ही सारी सृष्टि का मालिक है? जैसे कि आपने क्वेश्चन बताया है, परमेश्वर सारी सृष्टि का मालिक क्यों है, यही आपका प्रश्न है जी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, हमारा और आपका क्या है? आपका कुछ है, मेरा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जितना भी इस ज़मीन पर है, पृथ्वी पर है, सब परमेश्वर का बनाया हुआ है। आइए भजन संहिता 24 उसका पहला अध्याय देखेंगे, पहला आयत देखेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। क्योंकि ये कह रहा है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, इसका मतलब इस पृथ्वी पे हर एक चीज़, ओके, चाहे आप कपड़े ले लीजिए, खाना ले लीजिए, हमारा जो कुछ भी हमारे घर में है,
वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का दिया हुआ है। ये कह रहा है जगत और उसमें निवास करने वाले भी। अब जगत में निवास करने वाले अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन परमेश्वर ने बनाया है उन्हें। और यहाँ पे कह रहे हैं हम जगत में रह रहे हैं और परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए उसने हमें अपना हिस्सा बना रखा है। अगर हम भजन संहिता 50वें अध्याय में जाएंगे तो यहाँ पे हम फिर देखेंगे 10 से 12वीं आयत में यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु। ओके, हमने देखा उत्पत्ति में कि यहोवा ने 6 दिन में पूरी सृष्टि बनाई। ओके, उसमें जो है रोशनी से लेके पेड़ पौधे, फल, पक्षी, जानवर, मछलियाँ, पानी के जानवर और आखिर में मनुष्य को बनाया। तो यहाँ पे कह रहा है क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, ओके, और हजारों पहाड़ों के जानवर किसके हैं? परमेश्वर के हैं। आपका और मेरा कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने उत्पत्ति में ये भी बोला था कि जो उसने आदम को रखा था, उसने बोला था तो अदन की वाटिका का क्या करेगा? जिम्मेदारी संभालनी है, तो सारे जानवरों के ऊपर तो इंचार्ज रहेगा, उसको अधिकारी बनाया। हम इस पृथ्वी पर हैं, परमेश्वर की संतान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जो कुछ इस पृथ्वी पे है हम उन चीज़ों की देखभाल सही ढंग से करें। यहाँ पे कह रहा है फिर 11वीं आयत, पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ। हम नहीं जानते क्योंकि हमने नहीं बनाया, जो परमेश्वर ने बनवाया, परमेश्वर सबको जानता है। और मैदान पे चलने फिरने वाले जानवर भी मेरे हैं। हम जानवर के सामने खड़े नहीं हो सकते, है ना, लेकिन परमेश्वर का बनाया हुआ है तो उसका पूरा हक है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है कि जगत और जो कुछ उसमें है, हमें परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते रहना चाहिए, क्योंकि हमें ये जानना है परमेश्वर ने मुझे भी बनाया है, और परमेश्वर ने जब मुझे बनाया है तो मैं जो हूँ परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ हूँ। मैम, हम इस टॉपिक से जुड़े रहेंगे। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इसे इतनी खूबसूरती से समझाया। हम आपके पास लौट के दोबारा आएंगे। आइए हम लेसन में आगे बढ़ते हैं और आगे के दिन का लेसन पे जाते हैं, जिसका शीर्षक है परमेश्वर के परिवार का साधन। मैं डॉक्टर जॉनसन से दरखास्त करूंगी कि इस शीर्षक पे कुछ प्रकाश डालें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपने कही है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि परमेश्वर के परिवार का साधन, जरिया भी एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे हमें पता चलता है कि हम परमेश्वर के परिवार के जरिया हैं, कैसे हमें पता चलता है। इसका बहुत ही अच्छा विश्लेषण या बाइबल की आयत बहुत ही अच्छी तरीके से यूहन्ना में लिखी जाती है, जो नवे आकार में है, नवे नियम में है, और ये बहुत ही प्रचलित आयत है, हम सब जानते हैं। बल्कि मैंने तो बचपन में सबसे पहले इसे ही सीखा था। और आइए हम बाइबल में देखें यहाँ क्या लिखता है। यूहन्ना उसका 3 बाब और उसकी 16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये एक जरिया है परमेश्वर के परिवार का, रिसोर्स है, साधन है। हमें पता चलता है कि परमेश्वर का जरिया हम पर कैसे है। उसने किस प्रकार अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा, हमारे पापों के लिए कुर्बानी दी। उसका प्रेम का ये जरिया है। क्या जरिया है? उसका बेटा है। बेटे की कुर्बानी परमेश्वर का जरिया है। हमें अपने परिवार में वो अपना समझता है, इसीलिए उसने अपने बेटे की कुर्बानी दी और कहा कि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो हलाक ना हो बल्कि अनंत का जीवन पाए। तो ये एक बहुत अच्छा जरिया है। मैं एक और आयत आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ये यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 12वीं आयत में भी हम देखें। यूहन्ना उसका 1 और 12 में यहाँ इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों ने
परंतु जितनों ने अपनों ने उसे ग्रहण किया है। देखिए बहुत ही अच्छी लिखा है यहाँ पे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, और अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। ये हमारे लिए जो है बहुत सौभाग्य की बात है कि खुदावन परमेश्वर ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा, और हमारा ये जरिया है कि हम परमेश्वर के परिवार के सदस्य हैं। मंगलवार के इस लेसन से हम ये समझते हैं कि परमेश्वर ही एक साधन है जो जी। हमारे साथ बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं मत जाइएगा दर्शकों, हम फिर लौट के आएंगे। ये समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। हम फिर लौट के आएंगे और आगे इस अध्ययन में इस बातचीत को जारी रखेंगे। आप सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। आइए हम इस अध्ययन की बातचीत में आगे बढ़ें। बुधवार की शीर्षक की ओर चलते हैं, जिसका शीर्षक है परमेश्वर के परिवार का सदस्य की जिम्मेदारी। आइए हम पूछते हैं डॉक्टर रेबेका से, मैडम क्या आप हमें बता सकती हैं एक परमेश्वर के परिवार के सदस्य की क्या जिम्मेदारियां हैं? बड़ी अच्छी तरह से हमें वचन में मिलता है व्यवस्था विवरण, उसका 6वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से सारे मन, सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और इसी चीज़ को और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वो तेरे मन में बनी रहनी चाहिए, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे मार्ग पे चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दें। तो बड़ी क्लियरली यहाँ पे बाइबल हमें बता रही है कि हमें अपने बच्चों को किस तरीके से तैयार करना है मसीह के आगमन का। यही चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे मत्ती उसका 22वां अध्याय, सेम चीज़ यहाँ पे भी बता रहा है यहाँ पे 37वीं आयत में, उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। यही परमेश्वर की आज्ञा है। अगर हम अपने बच्चों को ये परमेश्वर की आज्ञा उनको सिखाएं और उनके हृदय में परमेश्वर के वचन को डालें, इससे बड़ी जिम्मेदारी हमारी कोई भी नहीं हो सकती है। मैडम, इस बुधवार के भाग के ऊपर बताने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, और परमेश्वर के नाम की स्तुति, उसकी महिमा हो जिसने इतने खूबसूरत वचनों में अपने वायदों को लिखा है। हम इस भाग में आपके साथ बने रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। मैं पूछना चाहूँगी डॉक्टर जॉनसन से कि जो हमारा थर्सडे का जो लेसन है जिसका शीर्षक है स्वर्ग में खजाना, ये किस खजाने के बारे में बातचीत हो रही है? क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके पीछे सारा संसार जो है वो लगा हुआ है। हर मनुष्य जो है वो जमीन में इस सृष्टि पे रहते हुए वो अपने काम काज करने में, धन बटोरने में लगा हुआ है, अपनी आराम की जिंदगी जीने के लिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो धन इकट्ठा करते हैं ताकि वो अपनी बुजुर्गी की हालत में या उन बुजुर्गी की हालातों में वो धन उनके काम आए। और ये धन जो है वो अलग अलग तरीकों से कमाते हैं, कुछ मेहनत से, कुछ मुशक्कत से, कुछ गलत तरीकों से। लेकिन यहां बाइबल का वचन कहता है कि इसका कोई लाभ नहीं है। स्वर्ग में खजाना रखना ही लाभ है, इस पृथ्वी पर रखने का कोई लाभ नहीं है। आइए मैं आपको ले चलता हूं मत्ती उसका 6 बाब और उसकी 19 और 21 आयत में। और यहां हम देखते हैं कि यहां बाइबल मुकद्दस हमें किन बातों का बारे में बताती है कि कहाँ आवश्यकता है मुझे और आपको धन इकट्ठा करके रखने की। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ लिखा है मत्ती उसका 6 और उसकी 19 और 20 में। मेरे साथ अगर आप हैं तो आप सब खोल सकते हैं। और
यहाँ 6 और 19 में वो लिखता है, यहाँ कहता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करें जहां कीड़े और कोई बिगाड़ देता है और जहां चोर सेंध लगाता है और चुराता है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करें जहां ना तो कीड़े और ना कोई बिगाड़ता है और जहां चोर ना सेंध लगाते हैं और ना चुराते हैं। देखिए यहां पे, क्योंकि यहां जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। तो बहुत जरूरी है, मुझे और आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी तमाम जरूरतों को पूरा करता है, इसीलिए वो कहता है कि तेरा ध्यान सिर्फ मेरी तरफ होना चाहिए। तूने जो भी संपत्ति इकट्ठी करनी है वो स्वर्ग में कर, धरती पर नहीं, क्योंकि यदि तेरा धरती पर ध्यान है तो तेरा ध्यान मेरी तरफ नहीं है। मैडम, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी? मैं एक टेक्स्ट पढ़ना मांगती हूँ, भजन संहिता उसका 116 अध्याय उसकी 12वीं आयत में यहाँ इस तरीके से लिखा है, यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए कितने उपकार करता आ रहा है। शुरू से लेकर आखिर तक आप सुबह उठेंगे और रात को जब देखेंगे कि कितनी आपको आशीषें मिली हैं परमेश्वर ने, उसके बदले हम उसको क्या दे रहे हैं। ये बड़े सोचने वाली बात है कि हम परमेश्वर को क्या दे रहे हैं। उसने हमें सब कुछ दे दिया और मेरे पास सिर्फ एक ही सवाल है, जवाब है कि अगर हम खुद ही का इनकार करें और मसीह के पीछे हो लें, उसका क्रूस उठाएं और उसके पीछे हो लें, ये हमारे लिए सबसे अच्छा काम है जो हम एक मसीही होने के नाते हम कर सकते हैं। और खुद ही का इनकार करना है, हमें दुनियावी बातों में नहीं जाना है, हमारे में अंदर स्वार्थ नहीं होना है, निस्वार्थ हमें सेवा करनी है। तभी हम जो मसीह हमारे लिए कर रहा है, हम थोड़ी सी भी सेवा किसी गरीब के लिए कर देंगे, हमने थोड़ा सा काम सेवकाई की है। मैं यही बोलना मांगती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं होप स्टूडियो की तरफ से और सब दर्शकों की तरफ से, इतनी खूबसूरती से इस बातचीत को और इस डिस्कशन को कैरी ऑन करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर रेबेका और पास्टर जॉनसन, आपको प्रभु यीशु मसीह बहुतायत से आशीष दे। दर्शकों, जिस तरीके से आज हमने पढ़ा है और जाना है कि परमेश्वर ही हर चीज़ का साधन है, वो सृष्टि का मालिक है और परमेश्वर के परिवार का सदस्य बनने के लिए हमें दुनियावी मन मुटाव से, खजाने से ध्यान हटा के स्वर्ग में उसके राज्य में अपना खजाना जोड़ने की ज़रूरत है। सारे दर्शकों का मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ ध्यान से आज के अध्ययन को सुनने के लिए, समझने के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा। और इसी तरीके से हिंदी होप चैनल स्टूडियो के तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। बने रहिए और आगे भी आने वाले सप्ताहों में हम दूसरे पाठकों का अध्ययन करेंगे और गहराई से परमेश्वर के वचन को समझेंगे और जानेंगे। आप सभी के ऊपर परमेश्वर की आशीष बनी रहे। प्रेज द लॉर्ड। मारानाथा।